अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में बैठे सहाबा कराम से बातों में मशगूल थे कि दूर से चंद लोग आते दिखाई दिए। वो फ़ुक़रा, वो मसाकीन थे जो नजद की जानिब से आए थे। उनका ताल्लुक़ कबीला मज़र से था। नादारी की इंतहा ये थी कि इन्हें कपड़े सिलाई करने को सुई धागा भी मैसर नहीं था और उन्होंने कपड़े दरमियान से चाक करके गर्दनों में लटका रखे थे। तलवारें उनके पास थीं। उस एक कपड़े के अलावा इनमें से किसी के पास कोई तमहीद, अमामा, शलवार या चादर नहीं थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ये और यानी तंगदस्ती और भूख देखी तो आपका रंग फ़क हो गया। फ़ौरन खड़े हुए घर तशरीफ़ ले गए, लेकिन उन लोगों के लिए कोई शय ना मिली। आप इस घर से निकले और दूसरे घर में दाखिल हो गए। इधर भी कुछ नहीं था। फिर मस्जिद की तरफ चल पड़े। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई और मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह की हम्द सना बयान की और कहा, अम्मा बअद, अल्लाह ने अपनी किताब में ये आयत उतारी है कि ऐ लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इससे उसकी बीवी पैदा करके उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। अल्लाह से डरो के नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से बचो। बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरते रहो और हर शख्स देखभाल लेकर क़यामत के लिए उसने आमाल का क्या ज़ख़ीरा भेजा है, और हर वक्त अल्लाह से डरते रहो। यकीनन अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से बाखबर है। आप इसी तरह आयत सुना सुना के नसीहत करते रहे। फिर फरमाया, सदका करो इससे पहले कि तुम सदका ना कर सको। सदका कर दो इससे पहले कि तुम्हें सदका करने से रोक दिया जाए। हर आदमी अपने दरहम व दिनार, गंदम और जौ का सदका करे और कोई सदक़े की किसी चीज़ को हक़ीर ना जाने। फिर आप सदक़े के अनवा गिनवाते रहे। आखिर में फरमाया, सदका करो ख्वाह आदमी खुजूर ही का हो। इस पर अंसार का एक आदमी अपने हाथ में थैली लिए खड़ा हुआ। उसने वो केली मेंबर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा दी। आपके मुबारक चेहरे पर खुशी के आसार दिखाई दिए। आपने फरमाया, जिसने कोई अच्छी सुन्नत जारी की और उस पर अमल किया गया तो उसे उसका और इन अफराद का भी अजर मिलेगा जिन्होंने इस पर अमल किया, लेकिन उनके अपने अजर में भी कमी नहीं की जाएगी। और जिसने कोई बड़ी सुन्नत जारी की और उस पर अमल किया गया तो उसका गुनाह और उन लोगों का गुनाह जिन्होंने इस पर अमल किया उसी पर होगा। उन लोगों के अपने गुनाह भी कम नहीं होंगे। नेकी के मंसूबे शुरू कर जाएं, सदका जारिया बन जाएंगे। कोई बुराई या बिदअत शुरू ना करें और ना हमेशा उसके गुनाह में हिस्सेदार रहेंगे। दीन इस्लाम की तालीमात पर कुर्बान जाइए कि ज़िंदगी के हर शोबे में अपनी रोशनी बिखेरी है। इन तालीमात पर अमल जहाँ तिजारत को बेहतरीन बनाता है, वही आखिरत की भी मुसीबतों से भी बचाता है। मिलावट और नाप तोल में कमी से बचना भी इस्लामी तालीमात का हिस्सा है। ताला ने कुरान मजीद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा ज़िक्र फरमाया है कि मिलावट, धोखाधड़ी और नाप तोल में कमी जैसी बुराइयां और कबाहतें इनमें पाई जाती थीं। इन्हीं बुरी आदतों के बायस इन पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ और पूरी कौम तबाह हो गई। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।